दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है द लर्निंग सर्कल। जैसा कि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपको सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामों की तैयारी करवाएंगे। उसी क्रम में मैं आपको मध्य प्रदेश के पूरे 52 जिलों की तैयारी करवाने जा रहा हूं और मेरा विश्वास है कि इस तैयारी के बाद आपका क्वेश्चन इन जिलों से बाहर नहीं होगा। और मैं आज आपको पहला जिला मध्य प्रदेश का रीवा जिला लेके आया हूँ। रीवा जिला पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले जिलों की पूरी वीडियो मिल जाए। तो रीवा जिला शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, तो रीवा जिले की स्थिति आप मैप में देख लें। सबसे पहले रीवा जिला मैप में कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। और रीवा जिले का एक स्टेशन का पिक है, वो भी देख लें आप दोस्तों। और लीजिए, मैंने ये पहले से ही टाइप करके रख रखा है, वो मैं आपको शुरू करता हूँ बताना जानकारी। रीवा मध्य प्रदेश के 10 संभागों में से एक है। जैसा कि दोस्तों आपको और हम सबको मालूम है, मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। उसी क्रम में रीवा मध्य प्रदेश के 10 संभागों में से एक संभाग है। और रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। रीवा संभाग के अंतर्गत दोस्तों कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं: रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली। और दोस्तों, रीवा रियासत की जो स्थापना हुई थी वो 1400 ईसा पूर्व में बघेल राजपूतों ने की थी। रीवा का लिंग अनुपात दोस्तों 931 है। सेक्स रेशियो जैसा कि हमको मालूम है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या रीवा जिले में 931 है, और जो प्रदेश के लिंग अनुपात के बराबर है। चूंकि प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है वो भी रीवा के सेक्स रेशियो के बराबर है। मध्ययुग में रीवा को भत्ता कहा जाता था दोस्तों। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, ये भत्ता नहीं, ये भत्ता था आएगा यहाँ। क्या आएगा दोस्तों? था। इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ मैं जानकारी को लेकर। रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, रीवा को सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसकी जानकारी पे मैं आपको बता दूं, क्योंकि रीवा में अपना मध्य प्रदेश का सबसे पहला सफ़ेद शेर मोहन रीवा जिले में ही मिला था, इसलिए रीवा को क्या कहा जाता है? सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। और अगर दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है कि सफ़ेद शेर सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों, तो आप दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से सुने। रीवा बिछिया नदी के तट पे, ये काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। आपने और हमने देखा है कई कॉम्पिटिटिव एग्जामों में नदी के किनारे बसे शहरों को पूछा जाता है। तो रीवा शहर अगर कोई पूछे तो रीवा शहर बिछिया नदी के तट पर है। रीवा अलसी उत्पादन में प्रथम जिला है दोस्तों। रीवा अलसी उत्पादन में प्रथम जिला है। मध्य प्रदेश में अगर कोई पूछा जाए कि अलसी सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादित होती है, तो रीवा जिले में सबसे ज़्यादा अलसी उत्पादित होती है। गोविंदगढ़ में रीवा में पुलिस मोटर व्हीकल ट्रेनिंग सेंटर स्थल है। पुलिस की जो मोटर व्हीकल जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी ट्रेनिंग दी जाती है उनके ड्राइवरों को, तो वो रीवा के गोविंदगढ़ में ही दी जाती है दोस्तों। इसी क्रम में रीवा में पुलिस मोटर वर्कशॉप, यानी पुलिस की कोई भी गाड़ी जो ख़राब होती है उसकी जो वर्कशॉप है वो भी रीवा जिले में ही स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश का प्रथम आर्मी स्कूल रीवा में खोला गया था। आर्मी स्कूल जहाँ पे आर्मी के जो लोग हैं उनके बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है, वो आर्मी का जो स्कूल था मध्य प्रदेश का प्रथम रीवा में खोला गया था। दूसरा मुरैना में भिंड में स्थित है दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ता हूँ मैं दोस्तों। रीवा विंध्य प्रदेश पार्ट सी की राजधानी थी दोस्तों। जैसा कि हमको मालूम है, मध्य प्रदेश जब बना नहीं था उससे पहले मध्य प्रदेश कई पार्टों में डिवाइड था, तो पार्ट सी की जो राजधानी हुआ करती थी वो रीवा हुआ करती थी दोस्तों। ये पॉइंट लिखा हुआ है, मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। उसी क्रम में मैं आगे बताता हूँ आपको दोस्तों। ठाकुर रणमत सिंह खेल स्टेडियम, जी हाँ दोस्तों, कई पेपरों में हमने देखा है कि खेल के स्टेडियम पूछे जाते हैं, तो उसी क्रम में ठाकुर रणमत सिंह खेल स्टेडियम अगर पूछा जाए तो वो भी आपका रीवा जिले में ही स्थित है। और आगे जानकारी देखते हैं दोस्तों। अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप और हमको मालूम है कि यूनिवर्सिटी भी कई एग्जामों में पूछी जाती हैं, विश्वविद्यालय जिनको हिंदी में कहते हैं हम, तो वही उसी क्रम में अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी भी रीवा जिले में स्थित है। और मैं बात करूँ रीवा से, जो मैंने 10वां पॉइंट लिखा हुआ है, रीवा के अंतिम शासक मर्तंड सिंह जी थे। कौन थे रीवा के अंतिम शासक? मर्तंड सिंह जी थे। ये भी एग्जामों में पूछा जा सकता है दोस्तों। रीवा के अंतिम शासक कौन थे? तो रीवा के अंतिम शासक मर्तंड सिंह जी थे। जी हाँ दोस्तों, पहला व्हाइट टाइगर मोहन रीवा में मिला था। ये जानकारी मैं आपको ऊपर ही दे चुका हूँ, चूँकि इसी के कारण रीवा को क्या कहा जाता है भैया? सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है। और 12वां पॉइंट में आगे पढ़ने जा रहा हूँ, तो 12वां पॉइंट लिख रखा है मैंने, बघेल संग्रहालय रीवा में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, बघेल संग्रहालय अगर कोई पूछे आपसे किस जिले में स्थित है, तो बघेल संग्रहालय भी रीवा जिले में ही स्थित है। पॉइंट 13 मैंने जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है महामृत्युंजय का मेला। जी हाँ दोस्तों, महामृत्युंजय का मेला कई एग्जामों में पूछा गया है, बार बार ये एग्जामों में पूछा जा चुका है। महामृत्युंजय का मेला किस जिले में लगता है? चूँकि मेले मध्य प्रदेश के कई एग्जामों में पूछे जाते हैं, इसलिए ये
क्वेश्चन हमारे लिए आईएमपी हो जाता है। तो महामृत्युंजय का मेला भी दोस्तों रीवा जिले में ही लगता है। और महामृत्युंजय का मेला बसंत पंचमी तथा महाशिवरात्रि को लगता है। चूंकि महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है तो ये कहाँ लगता है, महामृत्युंजय के मंदिर पर ही लगता है। कहाँ लगता है, महामृत्युंजय के मंदिर पर रीवा जिले में लगता है। जी हाँ दोस्तों, 14वां पॉइंट जो मैंने लिख रखा है, रीवा जलप्रपातों का नगर है। जलप्रपातों का नगर रीवा को क्यों कहा जाता है दोस्तों, चूंकि यहाँ पर कई जलप्रपात हैं, चचाई, केवटी, बहुटी, सिरमौर, पूर्वा आदि जलप्रपात यहाँ पर स्थित हैं, इसलिए इसको जलप्रपातों का नगर कहा जाता है। कई एग्जामों में उपनाम पूछे जाते हैं, इसलिए हमको ये याद रखने की जरूरत है। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। इसको भारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, भारत का नियाग्रा फॉल। क्यों कहा जाता है इसको भारत का नियाग्रा फॉल, क्योंकि ये जो नियाग्रा फॉल है उससे मिलता जुलता है, उसका उपनाम दिया गया है। और चचाई जलप्रपात जैसा कि हमको मालूम है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चचाई जलप्रपात। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको आपको अच्छी तरीके से याद करने की जरूरत है। 15वां पॉइंट में लेके आया हूँ रीवा का। रीवा में आम अनुसंधान केंद्र हैं। जी हाँ दोस्तों, रीवा की गोविंदगढ़ तहसील में आम अनुसंधान केंद्र, आम का यहाँ पर रिसर्च सेंटर है रीवा का। तो किस जिले में है, जी हाँ दोस्तों, रीवा जिले में है। और एक क्वेश्चन आता है कि आम जिला यानी कि मैंगो डिस्ट्रिक्ट किसे कहा जाता है, तो वो जबलपुर को कहा जाता है। चूँकि जबलपुर में सबसे ज़्यादा आम उत्पादित होते हैं, इसलिए उसको आम जिला कहा जाता है। 16वां पॉइंट काफ़ी आईएमपी पॉइंट है। रीवा की गुड़ तहसील में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमको मालूम है ये मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि भारत का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। और इसकी जो क्षमता है वो 750 मेगावाट की क्षमता है। ये आपको याद करना है भाई दोस्तों। गुड़ तहसील में रीवा में अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। रीवा में केवटी जलप्रपात तमसा या टोंस नदी पर स्थित है। तमसा नदी और इसका ही दूसरा नाम टोंस नदी है, ये भी पूछा जा चुका है कई एग्जामों में। तमसा या टोंस नदी सतना जिसके किनारे बसा हुआ है, और केवटी जलप्रपात भी इसी नदी पर है रीवा में। और दोस्तों आइए मैं और आगे जानकारी दे दूं आपको कि बाण सागर परियोजना कौन सी परियोजना दोस्तों, बाण सागर परियोजना का मुख्यालय रीवा जिले में स्थित है। बाण सागर परियोजना दोस्तों जो है वो आपकी और हमारी जो एक नदी है सोन नदी पर स्थित है बाण सागर परियोजना। सोन नदी में शहडोल के देवलोन में ये स्थित है। और इसका जो मुख्यालय है, यानी मुख्यालय से मतलब यहाँ से इसकी सारी जो काम होता है वो रीवा से ही होता है। जी हाँ दोस्तों, रानी तालाब मंदिर एक और क्वेश्चन है। रानी तालाब मंदिर किस जिले में स्थित है, कोई पूछे तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में रानी तालाब मंदिर स्थित है। ये भी काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या, जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करूँ मैं, सबसे ज़्यादा कहाँ पर ग्रामीण लोग रहते हैं जनसंख्या वाइज, तो रीवा में रहते हैं। और दोस्तों अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो वो डिंडोरी में होता है। चूँकि डिंडोरी की जनसंख्या कम है इसलिए परसेंटेज वहाँ पर ज़्यादा निकल के आता है, लेकिन जनसंख्या वाइज देखा जाए तो रीवा में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। और अगला पॉइंट है दोस्तों, रीवा का किला सलीम शाह ने बनवाया था। रीवा का किला किसने बनवाया था दोस्तों, तो रीवा का किला किसने बनवाया था, सलीम शाह ने बनवाया था। जी अंडरलाइन कर दिया मैंने ये पॉइंट, आप देख लीजिए और नोट करते चलिए इन पॉइंटों को। रीवा का किला किसने बनवाया था, सलीम शाह ने बनवाया था। और आगे देख लेते हैं दोस्तों, टोंस जल विद्युत केंद्र 315 मेगावाट का सिरमौर रीवा में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, एक और यहाँ पर हमको जल विद्युत केंद्र मिलता है जहाँ पर विद्युत बनाई जाती है। किस नदी पर मिलता है दोस्तों, टोंस या तमसा नदी पर मिलता है। और सिरमौर तहसील में मिलता है। ये 315 मेगावाट का ये विद्युत केंद्र है। और 23वां पॉइंट जो मैंने लिख रखा है दोस्तों, पुरातत्व अभिलेखागार संग्रहालय, ये भी रीवा में स्थित है। पुरातत्व अभिलेखागार संग्रहालय कई एग्जामों में पूछा गया है किस जिले में स्थित है, तो हमको याद होना चाहिए ये भी रीवा जिले में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगला पॉइंट जो मैंने लिख रखा है वो रीवा जिले का पूर्व नाम भया था। जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये गलत टाइप हो चुका है, इसको लिखना है हमको भथा। क्या लिखना है, था लिखना है, वो भता था। रीवा जिले का पूर्व नाम क्या था, भता था। जी हाँ दोस्तों, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। केवटी का किला रीवा में स्थित है। कौन सा किला दोस्तों, कई बार एग्जामों में हमने देखा है किले पूछे जाते हैं, तो उसी क्रम में मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, केवटी का किला रीवा जिले में स्थित है। उसके बाद मैंने जो अगला पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ढोंगा मंदिर। कौन सा मंदिर दोस्तों, ढोंगा मंदिर। कोई पूछे ढोंगा मंदिर किस जिले में स्थित है, तो ये भी दोस्तों रीवा जिले में ही स्थित है। और एक और आईएमपी पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में तानसेन रहा करते थे। जी हाँ दोस्तों, तानसेन जो कि संगीत सम्राट हैं, और जो कि हमको मालूम है जैसे कि ग्वालियर में तानसेन संगीत के काफ़ी अच्छे जाने माने
संगीतकार थे, तो वो भी रामचंद्र के दरबार में, रीवा के जो राजा थे, एक पूर्व राजा रामचंद्र, उनके दरबार में रहा करते थे और यहीं से इनको अकबर ले गया और अकबर ने इनको खुद के 9 रत्नों में शामिल कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको काफ़ी अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी 28 बार मैंने पॉइंट लिख रखा है। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी रीवा और सतना जिले की सीमाओं पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, अगर वैसे डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए तो इसका आंसर हम सतना डिस्ट्रिक्ट लगाकर आएंगे, पर अगर कोई हमसे ये पूछे कि किन सीमाओं पर स्थित है, तो ये रीवा और सतना दोनों जिलों की सीमाओं पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, और मैंने आगे एक पॉइंट लिख रखा है, देव बौद्ध स्तूप रीवा जिले में स्थित है। कौन से बौद्ध स्तूप? जी हाँ दोस्तों, कई बार बौद्ध स्तूप पूछे जाते हैं, जैसा कि हमको मालूम है सांची के बौद्ध स्तूप और भी बौद्ध स्तूप, तो उसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि देव बौद्ध स्तूप रीवा जिले में ही स्थित हैं। कुछ पॉइंट और बचे हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने कोशिश ये की है कि पूरे पॉइंट आपको कंप्लीट करा दूं और क्वेश्चन बाहर ना हो। 30वां पॉइंट मैंने लिख रखा है, रीवा में चिराहोला मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, महामृत्युंजय का मंदिर है, ढोंगा बाबा का मंदिर है और कबीर चबूतरा है और आदि धार्मिक स्थल यहाँ पर स्थित हैं। जैसा कि कई एग्जामों में हमने देखा है मंदिर पूछ लिए जाते हैं, उसीलिए मैंने यहाँ पर मंदिर लिख रखे हैं दोस्तों। और कोशिश ये करिएगा कि आप इनको सबको पढ़ के जाएँ, जो भी मैंने पॉइंट बनाए हुए हैं, काफ़ी मेहनत की है इन पॉइंटों को बनाने में। और इसी क्रम में मैं आपको अगला लास्ट पॉइंट बता देता हूँ दोस्तों। खनिज, यहाँ पर जो खनिज मिलते हैं रीवा जिले में, जिप्सम, चूना, हरसोट, बॉक्साइट, कोरंडम आदि खनिज मिलते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैंने जो जानकारी प्रोवाइड करवाई, मैंने पूरी मेहनत की, और अगर कोई मेरे से गलती हुई हो, कोई पॉइंट छूटा हो, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। चूँकि हमारा नया चैनल है तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। हम पूरी मेहनत करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। बहुत गलती हुई होंगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।